गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर टॉक ऑफ द टाउन। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया और साथ ही साथ अपने इसके हार्ड वर्ड भी किए। आज अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्राई योर नॉलेज से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टॉक ऑफ द टाउन? कस्बे के विषय में बात क्या थी, यानी कि कस्बे में ऐसा क्या था जिसके बारे में बातचीत होती थी। तो कस्बे की चर्चा का विषय क्या था? जानते हो, अपने लेसन पढ़ा था। कस्बे में चर्चा का विषय कौन बना था? कौन बना था? सोचिए, लेसन पढ़ा था ना टॉक ऑफ द टाउन में अपने, किसके बारे में थी? एक क्लॉक, एक घड़ी थी जो चर्चा का विषय बनी हुई थी। किस तरह से उसने लोगों को परेशानी में डाला था, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो जो कि किसी पार्टी में जा रहा हो, या फिर कोई एक शादी समारोह में दूल्हा जो कि अपनी वेडिंग सेरेमनी में जा रहा हो, या फिर एक सैन्य प्रमुख आर्मी मेजर जो कि अपनी सैन्य दल को सुबह 6 बजे के बजाय सुबह 3 बजे ही जगा देता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ था? उस क्लॉक की वजह से हुआ था। तो उस कस्बे की टॉक का केंद्र बिंदु या विषय क्या था? एक क्लॉक। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक वाज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैंक? बैंक के बाहर किस प्रकार की घड़ी लगी हुई थी? किस प्रकार की घड़ी थी? कैसी थी वो घड़ी? ए डिजिटल क्लॉक विद रेड नियॉन नंबर्स थी ना। थर्ड नंबर है, हाउ डिड द क्लॉक क्यूज एन अलार्म? एक घड़ी चिंता का विषय कैसे बनी? कैसे बनी? क्योंकि वो क्या हो गई थी, उसकी हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी, और उसी की वजह से वो कभी आगे कभी पीछे, कभी 2 घंटे पीछे, कभी 2 घंटे आगे, इस तरह से चल रही थी। फोर्थ नंबर, वाई डिड द ट्रूप्स स्टॉप बाय टू पे ए फ्रेंडली विजिट टू द बैंक मैनेजर? वह सैन्य दल उस बैंक प्रबंधक के पास एक मित्रवत रूप से क्यों रुके थे? मित्रवत भेंट करने के लिए क्यों रुके थे? क्या कहने के लिए आए थे? वो कहने के लिए आए थे कि कृपया करके जो तुम्हारे बैंक के दरवाजे पर घड़ी लगी है ना, उसकी क्या करवा दो? रिपेयर करवा दो। ऐसा था ना। तो अपने इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अभी आंसर भी देखेंगे। उसके आगे है 5 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे 6 नंबर लिखा गया है गलती से। व्हाट हैपन्ड व्हेन द क्लॉक वाज रिपेयर्ड एंड स्विच्ड ऑन अगेन? उस समय क्या हुआ जब घड़ी एक बार फिर से मरम्मत करके वापस से स्विच ऑन कर दी गई? तो पूरे कस्बे ने राहत की सांस ली थी ना। हाँ, तो अब देखते हैं इसके आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हाट वाज द टॉक ऑफ द टाउन? तो अपने आंसर लिखेंगे, बैंक्स आउटसाइड क्लॉक वाज द टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि बैंक के बाहर लगी हुई घड़ी उस कस्बे की चर्चा का विषय थी। सेकेंड नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक वाज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैंक? बैंक के बाहर किस प्रकार की घड़ी थी? कैसी घड़ी थी? अभी अपने बात करके आए थे ना। ए डिजिटल क्लॉक with large neon red numbers that glowed both day and night, NIGHT night, was on the outside of the bank। यानी कि एक डिजिटल घड़ी जिसमें कि विशाल न्योन रेड नंबर्स थे जो कि दिन और रात चमकते थे। न्योन एक गैस होती है।
थर्ड नंबर देखिए, हाउ डिड द क्लॉक क्यूज एन अलार्म। व्हेन द क्लॉक हेल्थ वर्सेंट इट क्यूज एन अलार्म। आपने इसमें और भी लिख सकते थे कि यह आगे पीछे होती थी, लिख सकते थे ना। क्या लिख सकते थे अपने, इसके अलावा भी अपने लिख सकते थे कि इट नॉट ओनली डिड स्लीप बैक मोर देन ए फ्यू मिनट्स, समटाइम्स इट कुड एक्चुअली जंप फॉरवर्ड एन आवर एंड टू। लेकिन हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, व्हेन द क्लॉक हेल्थ वर्सेंट इट क्यूज एन अलार्म। फोर्थ नंबर देखिए, वाई डिड द ट्रूप स्टॉप बाय टू पे ए फ्रेंडली विजिट टू द बैंक मैनेजर। तो आंसर है द ट्रूप्स स्टॉप्ड बाय टू पे ए फ्रेंडली विजिट टू द बैंक मैनेजर। यहाँ तक तो अपने क्वेश्चन में से लिखा है, आगे लिखेंगे टू आस्क हिम टू रिपेयर द क्लॉक अबव द डोर ऑफ द बैंक। The troops stopped by to pay a friendly visit to the bank manager to ask him to repair the clock above the door of the bank। फिफ्थ नंबर जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, क्योंकि फिफ्थ नंबर मिस है ना, तो यही अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। What happened when the clock was repaired and repaired लिखा हुआ है REPAIRED repaired and switched on again। The town sighed a huge sigh of relief when the clock was switched on again। कि कस्बे ने उस समय राहत की एक विशाल राहत भरी आह भरी या सांस ली जब घड़ी एक बार फिर से स्विच ऑन हो गई। तो एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, उसके बाद में अपने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब आगे देखते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये लेसन में से आए हुए कुछ सेंटेंस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लॉक सेट प्रोमिनेंटली ए फ्यू यार्ड्स अबव द मेन डोर ऑफ ए रिस्पेक्टेड बैंक। प्रोमिनेंटली प्रमुखता से, द क्लॉक सेट प्रोमिनेंटली PROMINENTLY prominently a few yards above the main door of a respected bank। The time on the clock started slipping 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 backwards a few minutes। backwards मतलब पीछे की तरफ। थर्ड नंबर है being an army major he would regularly adjust adjust his wrist watch to make sure that it was perfectly on time। ये कौन करता था? आर्मी मेजर। पढ़ा था ना लेसन में, और उसी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हुआ था। The troops were not amused। सैन्य दल खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें 6 की बजाय 3 बजे उठा दिया गया था। किस लिए? 10 मील्स रनिंग के लिए, जो 10 मील की डेली रेस जो होती थी उसके लिए। द टाउन साइड ए ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, अभी अपने क्वेश्चन में भी किया था, फिफ्थ में किया था ना। आगे है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द गिवन सेंटेंसेज। फर्स्ट नंबर है द क्लॉक वाज नॉट ए डिजिटल क्लॉक। वह घड़ी डिजिटल घड़ी नहीं थी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो तो डिजिटल क्लॉक थी। द क्लॉक मेड एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द टाउन। लेसन में पढ़ा था ना कि वो एक चौराहे पे स्थित थी और वह
टाउन के लिए एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क का काम कर रही थी। था ना ऐसा, पढ़ा था ना लेसन में, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। हीलिंग ए सिक क्लॉक इज एन ईजी थिंग टू डू। किसी भी खराब घड़ी का उपचार करना, उसकी चिकित्सा करना यानी कि उसको ठीक करना बहुत आसान कार्य है क्या? क्या पढ़ा था अपने लेसन में, ऐसा ही पढ़ा था ना? नहीं, हमने पढ़ा था कि वह आसान कार्य नहीं है। हीलिंग ए सिक क्लॉक इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू, पढ़ा था ना? हीलिंग ए सिक क्लॉक इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू, ये आसान कार्य नहीं है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। 4th नंबर, द ट्रूप्स wanted to contribute some amount to get the clock repaired। सैन्य दल है वो उस घड़ी की मरम्मत के लिए कुछ योगदान करना चाहता था ना, उन्होंने पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि आप घड़ी की मरम्मत करवा दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। 5th नंबर, तो उसका मतलब 4th नंबर भी क्या अपना ट्रू है। 5th नंबर देखिए, द टाउन वाज रिलीव्ड व्हेन द क्लॉक गॉट रिपेयर्ड एंड स्विच्ड ऑन अगेन। कस्बे वासियों ने क्या किया था, राहत की सांस लेते जब घड़ी की मरम्मत करके उसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया था, स्विच ऑन कर दिया गया था। तो ये भी क्या है, ट्रू। उसके बाद में जंबल लेटर, स्पेल इट राइट। रीअरेंज द लेटर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि अपने को ये जंबल लेटर यानी कि उनको अरेंज करके लिखना है। ये पहले इनका क्रम है वो सही नहीं है, अपने को क्रम सही करते हुए उनका अर्थयुक्त वाक्य शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो LOEWGD क्या बन सकता है, ग्लोड। आपने पढ़ा था ना अभी, डिजिटल क्लॉक विद रेड न्यून नंबर्स दैट ग्लोड बोथ डे एंड नाइट। तो ग्लोड चमकते थे, चमकता था। तो उसके बाद में स्लीपिंग, SLIPPING, स्लीपिंग। फिल इन द ब्लैंक्स में अपने 2nd नंबर सेंटेंस में भरा था ना, द टाइम ऑन द क्लॉक स्टार्टेड स्लीपिंग बैकवर्ड ए फ्यू मिनट्स। तो वही स्लीपिंग। उसके बाद में क्लॉक्टर, ए फनी वर्ड अपने पढ़ा था इसी स्टोरी के अंदर कि जिस तरह से इंसान के लिए डॉक्टर होता है, प्राणियों के लिए डॉक्टर होता है, उसी तरह से घड़ी का मरम्मत करने वाला जो मैकेनिक है उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्लॉक्टर, CLOCKTOR, क्लॉक्टर। 4th नंबर, वेडिंग सेरेमनी, अपने लेसन में पढ़ा था ना वर्ड, वो ब्राइड, वो ग्रूम जिनकी की वेडिंग होने वाली थी और वो ग्रूम जो कि वेडिंग सेरेमनी में लेट पहुंचता है। तो सेरेमनी CEREMONY, सेरेमनी। उसके बाद में 5th नंबर देखिए, ट्रूप्स, सैन्य दल, TROOPS, ट्रूप्स। तो ये आपने रीअरेंज करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। आगे देखते हैं वोकैब से रिलेटेड वोकेबलरी। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वैसे तो लगभग अपने इसको हार्ड वर्ड में कर लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से, ग्लोड चमकती थी, सेरेमनी समारोह है, वेब सर्फिंग ही होता है, एम्यूज्ड खुश, एडजस्ट समायोजित करना, किसी के हिसाब से ठीक करना, साइबर कैफ़े, ट्रूप्स सैन्य दल, रिपेयर मरम्मत। साइबर कैफ़े यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे जाकर अपने वेब सर्फिंग कर सकते हैं, जहाँ अपने जिसका पर्सनल नेट, मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है, तो वो उस स्थान पे जाकर अपनी नेट से संबंधित जो भी कार्य करना होता है वो कर सकता है। उस स्थान को साइबर कैफ़े बोलते हैं। वेब सर्फिंग का मतलब होता है नेट पे अपने जो भी कार्य करते हैं, नेट के माध्यम से जो भी अपने कार्य करते हैं, किसी वेब के अंदर कुछ सर्च करते हैं, तो वो सारा वेब सर्फिंग से रिलेटेड होता है। उसके बाद में है लेट्स लर्न होमोफोन्स। होमोफोन्स होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन
अर्थ उनका भिन्न होता है, उनकी स्पेलिंग भी भिन्न होती है, अलग होती है, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। तो द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, कि शब्दों का वह जोड़ा जिनका कि उच्चारण एक जैसा होता है परंतु अर्थ और उनकी स्पेलिंग है वो भिन्न होती है, आर कॉल्ड होमोफोन्स, उनको होमोफोन्स कहा जाता है, यानी कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोला जाता है। सच एज हियर्ड, HEARD हर्ड, HERD हर्ड। तो पहले का मतलब होता है सुना, दूसरे का होता है झुंड। फिर PRAY प्रे, PREY प्रे। अब देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रे प्रे, स्पेलिंग भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है, यानी कि मीन भी डिफरेंट और स्पेल भी डिफरेंट। प्रे प्रे, फर्स्ट प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, सेकंड प्रे का मतलब होता है शिकार। तो यानी कि ऐसे शब्द जोड़े में यूज किए जाते हैं, दोनों का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, स्पेलिंग और उनका मीनिंग भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, उनको अपने होमोफोन्स बोलते हैं। हिंदी में इनको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोला जाता है, यानी कि जो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक का मतलब जिनका अर्थ है वो भिन्न होता है। तो इन द वर्ड सर्च फाइंड द होमोफोन्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, अपने को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनके होमोफोन्स अपने को इस पजल के अंदर ढूंढने हैं। लुक फॉर द वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि अपने को इनको तलाशने के लिए लेफ्ट से राइट या फिर टॉप से बॉटम की तरफ देखना है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है स्टेशनरी। अब अपने को स्टेशनरी ही वर्ड ढूंढना है, लेकिन उसकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, STATIONARY, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्थिर। तो दूसरा देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ है STATIONERY, स्टेशनरी। अब उसमें ARY था, इसमें ERY है, स्पेलिंग थोड़ी सी भिन्न है लेकिन मीन कितना भिन्न है। उसका मतलब था स्थिर, बिना हिलने डुलने वाला, और इसका मतलब है लेखन सामग्री। इस स्टेशनरी का मतलब क्या है? लेखन सामग्री। अब सेकंड नंबर देखिए, रेज, RAISE, रेज, उठाना, वर्दी करना भी होता है। तो इसी तरह से अपने को रेज वर्ड ढूंढना है, तो देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए इस यहाँ से ये RAYS, रेज। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसका भी RAISE का भी और RAYS का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, रेज रेज, लेकिन उसका मतलब होता है उठाना और इसका मतलब होता है किरणें। इसका मतलब क्या होता है? किरणें। उसी तरह से थर्ड नंबर देखिए, होल। थर्ड नंबर क्या है? HOLE, होल। तो इसका मतलब होता है छेद। और अब इसी तरह से अपने देखते हैं इसमें, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो दिया हुआ है WHOLE, होल, इसका मीन और उसका मीन, इसका मीन होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा, और उसका मतलब होता है छेद। अब देखिए स्पेलिंग भिन्न है, अर्थ भिन्न है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। उसी तरह से देखिए इन, में या फिर अंदर, दोनों के अर्थ में यूज करते हैं में और अंदर। लेकिन इसी तरह से इन, ये देखिए INN, इन। अब इसका और उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन, लेकिन उसका अर्थ है वो भिन्न है। उसका मतलब होता है में और अंदर, इसका मतलब होता है सराय। फिफ्थ नंबर देखिए, फर, FUR, फर, इसका मतलब होता है कोमल रोमी। कोमल रोमी यानी कि कोई भी एनिमल्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको अपने जब सहलाते हैं तो वो एक मखमल की तरह अपने को बहुत मुलायम लगते हैं, तो उनके लिए यूज होता है फर। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे नीचे नीचे FIR, फर, प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही फर होगा, लेकिन उसका मतलब कोमल रोमी और इसका मतलब देवदार, वृक्ष जो होते हैं, FIR, फर, यानी कि देवदार वृक्ष। उसी तरह से नेक्स्ट है वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट का मतलब
व्यर्थ की जो चीज़ें होती है, अपशिष्ट जो होता है, और उसी के लिए एक और वर्ड वेस्ट, WAIST, ऊपर WAIST, वेस्ट। कमर, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। उसी की तरह देखते हैं नेक्स्ट, नो, KNOW, नो। नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब होता है जानना। तो उसी के लिए नेक्स्ट वर्ड होगा NO, नो। नो मीन्स नहीं, होमोफोन्स। तो ये थे होमोफोन्स। आपने भी इनको इसी तरह से लिख के याद भी करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।